हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाया जाता है सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ आपको एसीटोन के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से बोर्ड पेपर में एसीटोन आप आसानी से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले बात कर ले एसीटोन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3। क्या होता है एसीटोन का सूत्र? CH3COCH3, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6CO। क्या लिख सकते हैं? C2H6CO लिख सकते हैं, या फिर CH3COCH3। अब साधारण नाम एसीटोन का क्या होता है? एसीटोन का साधारण नाम एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। तो ये एसीटोन बनता कैसे, पहले तो ये समझिए। ठीक है, कार्बन के कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोप लग जाएगा, क्योंकि क्या होता है, 1 कार्बन का होता है तो मेथ लगता है, 2 होते हैं तो एथ लगता है, 3 होते हैं तो प्रोप लगता है। ठीक है, 1 कार्बन का तो मेथ लगा, 2 कार्बन के तो एथ, और 3 कार्बन के होते हैं तो कितने लगते हैं? प्रोप लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के क्या हैं? यहाँ पे कार्बन के 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? CO समूह है। ठीक है, CO। अब CO है तो इसको क्या लगाएंगे? तो इसका अनुलग्न लगेगा ओन। ठीक, आपका 1 कार्बन होता तो अल लगता, इसमें क्या लगेगा? अनुलग्न ओन लगेगा। प्रोपेन प्लस ओन, तो ये क्या बन गया? इसका पूरा नाम प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इसका? एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनोन। ठीक, तो सूत्र इसका होता है CH3COCH3। साधारण नाम एसीटोन, IUPAC नाम क्या होता है? प्रोपेनोन। ठीक, तो ये बात हुई एसीटोन के सामान्य परिचय के बारे में। अब प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में हम करते क्या है? प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस CA। ये क्या है? हमारा निर्जल कैल्शियम एसीटेट है। ठीक, हम प्रयोगशाला में करते क्या है? निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से हमें क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में जब हम निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO का होल ट्वाइस और फिर CA कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। अब इसका क्या कराएंगे? हम आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन कराएंगे। ठीक, अब हमने इसका क्या किया है? आसवन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे CH3 कितने हैं? 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और 1 CO। ये जो CO है यहाँ पे जोड़ देंगे 2 CH3 के। देख सकते हैं आप मेथिल समूह कितने हैं? CH3CH3CH3। तो ये क्या बन गया? ये हमारा बन चुका है एसीटोन। ये हमारा क्या है? एसीटोन। अब जो बचा है उसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया है? हमने लिया है कैल्शियम एसीटेट, तो हमें CH3COCH3 हमें पहले ही प्राप्त हो गया। ठीक, तो अब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन के 4 थे, कार्बन के 2 भाग हैं। कार्बन के कितने हैं? कार्बन के यहाँ पे 2 भाग हैं और 1 कैल्शियम है। ठीक है, तो ये कैल्शियम पहले हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर 1 कार्बन का, 1 2 2 4 ऑक्सीजन के हैं तो 1 ही ऑक्सीजन हमने यूज किया, तो 1 कार्बन हम पहले लिख लेते हैं। फिर आपके ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 भाग, तो ये क्या बन गया? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, हमने यहाँ पे निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया, जिसका क्या कराया? हमने शुष्क आसवन कराया, तो हमें प्राप्त क्या हुआ? एसीटोन प्राप्त हुआ और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार प्रयोगशाला में क्या होता है? एसीटोन बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं एसीटोन। तो इसके लिए हम सिंपली करते क्या है? हम नीचे एक बर्नर लगाते हैं। बर्नर जैसे हमारे घर पे नॉर्मल गैस होती है, तो उस पे क्या होता है? नीचे एक गोल गोल काला काला बर्नर लगा होता है, फिर उसके ऊपर क्या रखी होती? जाली। जाली इसलिए लगी होती ताकि हम बर्तन सुविधा
के अनुसार रख सके, ठीक है। जैसे भगोना कढ़ाई कैसे रखते हैं, जब जाली लगी होगी बर्नर के ऊपर रखेंगे तो लुढ़केगा नहीं, इसीलिए जाली लगी होती ताकि हम बर्तन को क्या करें, सुविधा के अनुसार रख सके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नीचे बर्नर लगा है, देख सकते हैं आप, जैसे गैस में बटन होती है खोल के हम गैस जलाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये नीचे लगा है बर्नर, इसका काम क्या होता है, गैस चालू करने का, ठीक है। ऊपर हमने जाली लगाई है ताकि हम बर्तन आसानी से रख सके। ये जाली काहे की है, तांबे की जाली है, ठीक। नीचे बर्नर लगा है, ऊपर तांबे की जाली। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक रिटायर्ड फ्लास्क रख देंगे, जो कि क्या हुआ है, एक तरफ से मुड़ा हुआ रिटायर्ड फ्लास्क हमने रखा है, जिसपे हमने क्या भरा है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक। इस पे हमने क्या भरा है, कैल्शियम एसीटेट भरा है। अब हम क्या करेंगे, बर्नर से इसकी गैस ऑन करेंगे। जैसे ही गैस ऑन की तो ये क्या होगी, तांबे की जाली गर्म होगी और इसके ऊपर जो रखा रिटायर्ड फ्लास्क है इस पे हमने क्या लिया है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, ये भी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक। ऊपर से देख सकते हैं आप, रिटायर्ड फ्लास्क के ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, ये दो तरफा मुंह से है, ठीक है, रिटायर्ड। तो कैल्शियम एसीटेट गर्म होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एसीटोन की भाप बनेगी। तो जो एसीटोन इसमें बनेगा भी वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध एसीटोन के लिए हम क्या करेंगे, इसको संघनित्र में ले जाएंगे, जल संघनित्र में ले जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से जल डाल के धुलेंगे और जल क्या होगा, यहाँ से नीचे निकल जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इसमें जल संघनित्र में धुला है तो हमारा एसीटोन क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया है। लेकिन जब जल से धुलेंगे तो जैसे हम घर पे कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुले तो उसमें क्या है, नमी है, ऐसे तो पहन नहीं सकते कि गीले ही पहन लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें एसीटोन को क्या करना पड़ेगा, एसीटोन को भी हमें सुखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस गीला गीला एसीटोन को हमने ला दिया है ग्राही फ्लास्क में। अब ग्राही फ्लास्क में जब हम इस गीले एसीटोन को लाएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो HCl या तो H2SO4 डाल के हम इसको शुद्ध व शुष्क एसीटोन हम ग्राही फ्लास्क में प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से एसीटोन बनाया जाता है, ठीक है। नीचे बर्नर लगा है, ऊपर हमने तांबे की जाली रखी है, फिर उसके ऊपर रिटायर्ड फ्लास्क रखा है जिसपे हमने क्या लिया है, कैल्शियम एसीटेट भरा है। अब हम बर्नर को जलाएंगे तो क्या होगा, इस रिटायर्ड फ्लास्क में जैसे जैसे ये गर्म हो जाएगा हमारे कैल्शियम एसीटेट एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें गंदगी है। अब इस गंदगी को हम क्या करेंगे, जो हमारा एसीटोन बना है वो अशुद्धिपूर्ण है, इसको हम जल संघनित्र में ले आए, ऊपर से जल डाल के हमने धुला और ये जल नीचे से क्या हो गया, निकल गया। अब यहाँ पे हमारा एसीटोन यहाँ पे शुद्ध प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें क्या है, नमी है, नमी जल की नमी है। तो इसको ग्राही फ्लास्क में लाए और HCl और या H2SO4 डाल के इसको क्या कर लेंगे, शुद्ध व शुष्क एसीटोन हम ग्राही फ्लास्क में एकत्र कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एसीटोन हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो चलिए बात कर ले विधि के बारे में कि कैसे एसीटोन बनाया जाता है। तो देख सकते हैं आप इसकी विधि, ठीक है। इस पे हम करते क्या है, इस पे एक स्टैंड लगा होता है। सबसे पहले एक स्टैंड में हम क्या करते हैं, जाली कस देते हैं, ठीक है। नीचे बर्नर लगा देते हैं, एक स्टैंड लगा होता है जिसपे जाली लगी होती है, जाली कसी हुई होती है। जाली के नीचे हम एक बर्नर लगा देते हैं, जैसे कि गैस चूल्हा होता है ना, बर्नर लगा देते हैं जो कि क्या काम करता है, गैस जलाने के काम करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, ये जो जाली है इसके ऊपर 2 मुंह वाला रिटायर्ड फ्लास्क रख देते हैं। अब ये जो 2 मुंह वाला रिटायर्ड फ्लास्क है, इस पे हमने क्या किया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया है और इसके नीचे साइड से क्या किया है, हमने एक नली लगा रखी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, रिटायर्ड फ्लास्क रखा होता है जिसपे हम भरते क्या है, कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट भरते हैं, ठीक है। निर्जल कैल्शियम एसीटेट यानी कि जिसमें जल ना पड़ा हो, ठीक, बिना जल डाला हुआ कैल्शियम एसीटेट भरा होता है रिटायर्ड फ्लास्क में। अब इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनती है, एसीटोन की भाप बनती है। क्या बनती है, एसीटोन की भाप बनती है। पर अभी इस एसीटोन को में क्या है, अशुद्धियां हैं, ठीक। इस एसीटोन में अशुद्धियां हैं। इस अशुद्धियों को क्या करेंगे, हम जल संघनित्र में ले जाएंगे और ठंडे जल से धुलेंगे, ठीक है, ठंडे जल से धुलेंगे। अब इसमें नमी है, अब चाहे तो नमी हमने क्या किया था, HCl या H2SO4 डाल के भी क्या करेंगे, नमी दूर कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड Na2CO3 डाल के हमने क्या किया, जब इसको हिलाया और कैल्शियम क्लोराइड, आप या तो ये डाल लीजिए सोडियम बाइसल्फाइड या कैल्शियम क्लोराइड डाल के हम शुद्ध व शुष्क एसीटोन प्राप्त करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, हम HCl और H2SO4 डाल के भी शुद्ध व शुष्क एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों में सुखाने के लिए हम HCl और H2SO4 का ही उपयोग करते हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगा, शुद्ध व शुष्क एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। जब सोडियम बाइसल्फाइड डाल के पहले इसको हिलाएंगे और कैल्शियम क्लोराइड डाल के शुद्ध व शुष्क एसीटोन हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब बात कर लें, ये जो हमने एसीटोन बना तो लिया है, इसका रूप रंग कैसा है, ये दिखने में कैसा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो
तो देख सकते हैं आप भौतिक गुण के बारे में, ये दिखने में कैसा है, ये रंगहीन है, ये बिना किसी रंग का और बिना ही किसी गंध का ज्वलनशील द्रव है। अगर हम इसको जलाएं तो ये जलने लगता है और रंगहीन है, गंधहीन है, ना इसमें कोई गंध आती है और ये रंगहीन है, सफेद कलर का है, ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील द्रव है। अगर हम इसको जला दें, जैसे कपूर होता है ना, कपूर को हम जलाएंगे तो वो जलता है, वैसा ही आपका एसीटोन भी होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील द्रव है, जलाने पे जलता है। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है। जब इसको हम चाहे जल में घोल दें तो जल में भी घुल जाएगा, एल्कोहल यानी शराब में घोल दें तो उसमें भी घुलेगा, ईथर के विलयन में घोले तो भी ये घुल जाएगा। ये जल एल्कोहल और ईथर में क्या है, विलय है। इसका गलनांक -94°7 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, -94.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। क्वथनांक इसका 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, गलनांक -94.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात हुई इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण, इसके रूप रंग के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एसीटोन के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म से। जब हम एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो क्लोरीटोन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले आपका जो एसीटोन का सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COCH3, ठीक है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3, ठीक। तो हम करेंगे क्या, देख सकते हैं आप 2 CH3 हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे आपका एसीटोन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कार्बन के साथ जोड़ा। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, लगाता है, डबल बॉन्ड लगाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एसीटोन, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसीटोन है, CH3COCH3 और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमने सिंपली लिया क्या, एसीटोन लिया, इसकी क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो होगा क्या, देख सकते हैं आप, ये जो CH3 है ये वैसे के वैसे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, CH3 और किसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ जैसे थे वैसे जुड़ गए, ठीक है। जैसा हमारा इधर का एसीटोन था CH3 और C, वैसे ही हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो O है ये वाला हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह OH लगा लेगा, क्या लगा लिया इसने, हाइड्रोक्सिल समूह OH लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है, CCl3, ठीक है। ये हमारा क्या बचा है, CCl3, ये क्या बच गया है, CCl3 हमारा बच गया है। तो ये पूरा उत्पाद हमारा क्या बना, एसीटोन की क्रिया जब हमने क्लोरोफॉर्म से कराई कास्टिक पोटास की उपस्थिति में, तो हो गया ये हमारा बन गया है क्लोरीटोन। क्या बन गया है, क्लोरीटोन बन गया है। एसीटोन ने जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करी तो क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या बन चुका है उत्पाद, क्लोरीटोन बन गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे। जब हम एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एसीटोएमीन बनेगा। क्या बनेगा, डाई एसीटोएमीन बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम करा लेते हैं रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसीटोन लेंगे CH3 और इसको हम किससे जोड़ेंगे, कार्बन के साथ जोड़ा, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड में हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अमोनिया, फिर क्या होगा, फिर ये जुड़ेगा ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन, CH3 और CH3। हमने क्या लिए हैं, 2 भाग लिए हैं एसीटोन के, 2 भाग हमने एसीटोन के लिए हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी पहले ये समझिए, ठीक है। अमोनिया से क्रिया करा देंगे एसीटोन की तो डाई एसीटोएमीन बनेगी, ठीक। तो होगा क्या, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा के, कैसे जुड़ेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक कार्बन लगाया हमने, ठीक, एक कार्बन लगाया, ये जो CH3 और ये CH3, ये मेथिल समूह दोनों हमने जोड़ लिए अलग से, ठीक है। तो और क्या बचा, और हमारा देख सकते हैं आप, ये जो NH2 है, यहाँ से क्या होगा, NH3 था, अमोनिया, ये अमोनिया है हमारा, ठीक। अमोनिया से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, OH, हाइड्रोक्सिल समूह बना लेगा कि नहीं बना लेगा, ठीक। ये हाइड्रोक्सिल समूह बना लेगा, तो ये इसके साथ जुड़ के आके क्या बनेगी, NH2 यानी एमीन बची है। ये बची कि नहीं बची, यहाँ पे एमीन बची है, और क्या बचा है, ठीक। यहाँ पे कर लीजिए CH2, क्योंकि क्या होगा, एक ऑक्सीजन ये है, एक हाइड्रोजन इससे भी निकलेगा आके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बचेगा क्या, CH2 बचेगा, ठीक। CH2 और ये क्या हो गया, CO,
CH2CO CH3। ठीक, तो क्या हुआ देख सकते हैं आप, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह बना था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो बचा क्या, यहाँ पे CH2 बचा। ठीक, एक हाइड्रोजन जब इससे माइनस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, CH2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे CH2 जुड़ा और ये CO वैसा का वैसा जुड़ गया और ये CH3 हमने वैसा का वैसा लिख लिया। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो ये क्या बना लेगा, H2O, जल के बना लेगा, जल के अणु निकल जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या देख सकते हैं आप, ये रिएक्शन आपकी नीचे है। ठीक, तो हुआ क्या, हमने CH3 वैसे ही लिख लिया, कार्बन आपका वैसे ही का वैसा है, और यहाँ से क्या हुआ, जो आपका अमोनिया था, अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल समूह OH बन गया है। ठीक, यहाँ पे अभी OH है। ठीक, तो इसका NH2 हमने कहाँ लिख लिया, नीचे कार्बन के साथ जोड़ लिया, इतनी रिएक्शन हो गई। अब क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। ठीक, कार्बन तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो क्या होगा, ये जो मेथिल समूह CH3 है, इसका एक क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एक हाइड्रोजन निकल के इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2O जल बना चुका है। ठीक है, ये CH2 बचा था और ये CO हम वैसा का वैसा लिख लेंगे और ये CH3 आपका वैसा का वैसा। एक हाइड्रोजन इससे निकला था जो कि कहाँ जुड़ेगा, आपके ये वाले O के साथ जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, जल के अणु बना लिया। हो क्या गया है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा, केवल अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकला है और एक आपका इस वाले मेथिल समूह से, बस इतना सा मिलके जल बना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया है, डाई एसीटोएमीन। क्या बन गया है, ये आपका डाई एसीटोएमीन बन चुका है। ठीक, अब जान लेते हैं इसका उपयोग क्या होता है, किस चीज में हम इसका उपयोग करते हैं, एसीटोन का उपयोग किन किन चीजों में किया जाता है। तो बात करें एसीटोन के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप विलायक बनाने में। ठीक है, किसी चीज का विलायक बनाने में हम क्या करते हैं, एसीटोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, ये जो हमने नेल पॉलिश लगा के रखी ना, तो इसको छुटाने वाला जो रिमूवर होता है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि इस नेल पॉलिश को आसानी से छुटाया जा सके। विलायक बनाने में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जब हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं तो भी हम एसीटोन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, जिससे क्लोरोफॉर्म आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, कांच का सामान बनाने में, ठीक है, कांच का सामान जैसे रिटायर्ड फ्लास्क हो गया, ये भी आपका कांच का है, आसवन फ्लास्क हो गया, ये भी कांच का है, कांच की चूड़ियां बनाने में। ठीक है, तो कांच का ज्यादातर सामान बनाने में आपका एसीटोन यूज में आता है। ठीक है, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में भी एसीटोन आपका बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो देख सकते हैं आप, विलायक के रूप में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, कांच का सामान बनाने में और औषधियों के निर्माण में एसीटोन बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।